हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का भारतीय इतिहास का चैप्टर। हमारा नंबर है 3, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दो हमने पहले पढ़ ली हैं, आज हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 1857 यानी 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार क्रमिक रूप से विस्तृत कीजिए। यानी आपको लाइन से बताना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम क्रांति में सबसे पहले विद्रोह की बात करें तो सबको पता है कि सबसे पहले ये मेरठ में हुआ था। उसके बाद में इसमें हम बात करें तो उसके बाद मेरठ के बाद में हुआ था बरेली में, उसके बाद में झांसी में दक्षिण लाइन थी वहाँ हुआ था, और उसके बाद में कोटा। इनका क्रम ये सही है, बिल्कुल ABCD बिल्कुल इसका क्रम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी जो सही नहीं है वो छांटना। ये पिछली बार पेपर में आ रखे हैं, ध्यान रखना, यही से वापिस रिपीट होते हैं। प्रश्न है, यानी ये आपको सही नहीं है वो छांटना है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है, नाना साहब कानपुर से थे। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, ये भी बिल्कुल सही है, खान बहादुर बरेली से थे। मंगल पांडे ने 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मंगल पांडे 19वीं से नहीं थे, 34वीं से थे, याद रखना, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री थी। अगला है मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, बिल्कुल सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है, इसमें सही नहीं है कौन सा है, तो आपको 3 नंबर आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है 1817 की क्रांति में अंग्रेज जोधपुर राज्य की सिंह सेना को किसने पराजित किया। तांचे टोपे ने, राव जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज शाह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में आ रखा है, वो इसका ऑप्शन भी आपको पता होगा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। सारे अधिकार छीन लिए 1858 में, 1859 में, 1860 में और 1861 में। ये 2011 में आर्टेट होती थी उस समय की बात है, उसमें आ रखा था लेवल 2 में। तो देखिए, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे। तो ये कब, ये 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद में 1858 में इसको ये कानून पास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। ये अभी वापिस पहले अभी रिपीट हुआ है। तो कानपुर में कौन थे, तांजे टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो कानपुर में नाना साहब थे। अगला प्रश्न है 1857 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है। ये भी आरटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारकेट, मंगल पांडे। तो देखिए, बताइए आप इसमें से कौन सा होगा। मांझा प्रकाश के लेखक कौन है। तो देखिए, मांझा प्रकाश के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे। अगला देखिए, 1857 क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की, यानी तिथि क्या तय की थी, यानी इस दिन हम एक साथ मिलकर सारे क्रांति करी, इस तिथि को हम शुरू करेंगे क्रांति हमारी। 8 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मई और 9 मई। तो देखिए, ये डेट हमें याद रखनी है, 31 मई डेट थी। इस डेट को कहा था कि हम ये डेट फिक्स करते हैं और इसके इसी दिन हम पूरे भारत में सभी जगह क्रांति शुरू करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही शुरू कर दी, मंगल पांडे ने। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। जयदयाल, लक्ष्मीबाई, कुशाल सिंह, कुंवर सिंह। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जयदयाल, मेराब खां और जयदयाल थे। रुहेलखंड में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। खान बहादुर ने, रजीमुल्ला खान ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, बख्त खान ने। तो रुहेलखंड में 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, तो रुहेलखंड के थे, कौन थे बताइए। इसमें थे खान बहादुर ने, ये खान बहादुर ही रुहेलखंड में थे। अगला प्रश्न है 10वां, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतों के विलय का काल क्रमानुसार सही क्रम चुनिए।
सतारा जैतपुर, सतारा महाराष्ट्र में, जैतपुर यूपी में है, भगत पंजाब में है और उदयपुर है, उदयपुर एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको देसी रियासतों का विलय यानी विलय पहले, उसके बाद में इसे क्रम में कौन विलय हुआ। तो देखिए आपको पता होगा कि सबसे पहले विलय किसका हुआ, सबसे पहले सतारा का विलय हुआ महाराष्ट्र में। तो आपको ऑप्शन में बताना है सतारा का कब विलय हुआ। सतारा महाराष्ट्र का हुआ और उसके बाद में हम बात करते हैं तो जैतपुर का हुआ था और उसके बाद में भगत या उदयपुर, तो उसके बाद में भगत का हुआ था, उदयपुर हुआ, यानी इसका क्रम है वो सही है। सतारा, जैतपुर और भगत और उदयपुर सही है। तो सतारा महाराष्ट्र में, जैतपुर यूपी में, भगत पंजाब से और उदयपुर एमपी से, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1856 में कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पारित किए गए। पहला विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम और सम्मति आयु अधिनियम। तो देखिए इनमें से 1856 में कंपनी सरकार ने निम्न से कौन से अधिनियम पारित किए। पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह, बिल्कुल ये भी उस समय किया था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम ये भी किया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ये भी किया था। सम्मति आयु अधिनियम ये नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 किसमें, देखिए 1, 2, 3 ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया। तो सबको पता होगा कि मंगल पांडे थे जिन्होंने बैरकपुर छावनी में किया था। ठीक है, मेरठ, नसीराबाद, दिल्ली, बैरकपुर। तो बैरकपुर इसका आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे वाली ये छावनी थी बैरकपुर। अगला है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। अंग्रेज व जोधपुर राज्य की सेवा में पूछ रहा है ये। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो जोधपुर के कौन से, उसमें ठाकुर कुशाल सिंह थे। कौन से ऑप्शन में, देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन एक सही है, वो आपको छांटना है। कौन सा है, देखिए 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्पित नहीं था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने में शरण दी थी। मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान के नेतृत्व में किया था। तो ये पूछ रहा है कौन सा एक सही है, एक सही है आपको वो बताना है। तो देखिए 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्पित नहीं था, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हैदराबाद का निजाम एक तरह से शांत था, ये इसमें भाग नहीं लिया इसने। अनहैप्पी इंडिया ये नहीं, अनहैप्पी इंडिया तो दीनबंधु मित्र की नहीं है। ठीक है, ये तो है अनहैप्पी इंडिया, मेरे को साहित्य याद आ रहा है वहाँ तक के लाला लाजपत राय की है, देख लेना आप एक बार। अनहैप्पी इंडिया मेरे हिसाब से लाला लाजपत का ही है, और आप बता देना वापस कमेंट बॉक्स में। झांसी की रानी को ग्वालियर की सिंधिया घराने में शरण दी, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो आपको छांटना है। देखिए इनमें से 1857 एसन सेन, ये सही है 1857, 1857 की रानी सेन ने कहा था। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस थी, वी डी सावरकर सही है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जे.बी. मेलेसन, ये भी सही है। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 J.W. केज, ये वाला गलत है। तो आपको ये बताना है ये कौन से में किस की पुस्तक है ये। अगला है रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया। तो रुहेलखंड में वापस आ गया, ये सेम ही है, खान बहादुर ने पहले बताया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वापस। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी से, बैरकपुर छावनी से किया था। और 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए 1857 में कौन नहीं था, ये भी प्रश्न। अशफाक उल्ला खां, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, झांसी की रानी। देखिए 1857 क्रांति में कुंवर सिंह पढ़ते हैं हम, झांसी की रानी पढ़ते हैं, मौलवी अहमद उल्ला पढ़ते हैं, लेकिन अशफाक खां ये वाला नाम हम कहीं नहीं पढ़ते। तो इसका ऑप्शन नंबर 18 का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 1857 संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो ये 12th की हिस्ट्री की बुक में भी दे रखा है, ये वहाँ से प्रश्न आते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा अवध, अवध से सबसे ज़्यादा संख्या थी अवध में। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो S.B. चौधरी, V.D. सावरकर, S.N. सेन, R.G. मजूमदार।
तो देखिए इसका जो सरकारी इतिहासकार था वो था, बताइए कौन था? असनसैनी मजूमदार, यानी एस वी चौधरी, वी डी सावरकर तो ये तो थे ही नहीं। तो इतिहासकार तो कौन था? इसका आंसर हो गया देखिए आर सी मजूमदार। करेक्ट, इसका आंसर 4 नंबर। तो देखिए ये था 1857 की क्रांति का एक छोटा सा चैप्टर, कुछ से 15-20 क्वेश्चन थे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यानी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप क्रम से पढ़ते जाइए। अगला चौथा चैप्टर आएगा हमारा, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन कौन से थे वो हम पढ़ेंगे। उसमें आ जाएगा देखिए बी डी सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल ये आ जाएंगे, और बंकिम चंद्र चटर्जी भी आ जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएगा, भगत सिंह आ जाएगा, सुखदेव आ जाएगा, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये इनके बारे में हम पूरे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा इस बार। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।